ये टीम टैनक की तरफ से असद बात कर रहा हूँ और हमारे पास वक्त हुआ जाता है 10:30 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, क्योंकि मैं 6:30 हो रहा है। ठीक है जी, तो एक एक सेकंड दीजिएगा, मैं आप लोगों को ज़रा कमेंट सेक्शन पर ले आऊँ। तो जनाब, शुरू के 5 मिनट हम लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रा तवज्जो दे देंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपडेट की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने अच्छा प्रॉफिट मार्केट से लिया होगा। मैं बस पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, एक आध मिनट लग जाता है लाइव को हमारे स्टार्ट होने में। पता नहीं, आ गई जी। जी जनाब, तो मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? मार्केट ने अच्छा गेन दिया है आप लोगों के साथ। आजकल मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला मेरा दिल कर रहा था तो मैंने फिर आजकल में मैंने ट्रेडिंग की है आप लोगों के साथ। जो सिग्नल आपको दिया है वही खुद लिया है। और मज़े मज़े से हम लोग डॉट में प्रॉफिट में बैठे हुए हैं अभी भी। तो आप लोगों ने कितना प्रॉफिट बनाया, स्पॉट में बनाया या बगैर सुनने के बावजूद फ्यूचर में चले गए आप? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर में चले जाते हैं। तो हो सकता है आपने फ्यूचर में बना लिया हो। तो कितना प्रॉफिट बनाया? $10, $500, $1000 डॉट में प्रॉफिट ऑन पेपर ट्रेडिंग। जबरदस्त। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जबरदस्त दानिश भाई, आप अच्छा कर रहे हो। जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए ना कि हाँ यार मुझे पता है कि ये होना है, तो एक आपको तब तक इजी रहता है। मेरी क्या आवाज, ये भाई को आवाज नहीं जा रही? भाई को बोलो कि भाई अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर ले। मेरी आवाज सही आ रही है आप लोगों को? एक मिनट। यहाँ से तो बिल्कुल रेड रेड पे जा रही है। मैं क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही? 2 टाइम्स प्रॉफिट डॉट, जबरदस्त जबरदस्त भाई, जबरदस्त। 24% इन फ्यूचर, बेहतरीन। यार आप लोग डिप में क्यों नहीं खरीदते हो थोड़ा? मैंने मैंने आपको बोल के भी गया हूँ कि अगर कोई नीचे आए ना तो टेंशन नहीं लेनी है किसी चीज की, खरीद खरीद लेना। ठीक है, तो हमारी डिप लगी थी 890 तक की। तो मेरा बाय ऑर्डर भी लगा हुआ था 890 पे। मेरा नहीं, 895 पे मेरा एक बाय ऑर्डर लगा था, तो मेरा तो वो भी बाय ऑर्डर फेल हुआ था। तो मुझे तो और इसने प्रॉफिट दिया है। तो यार नीचे से थोड़ा खरीदा करो, डरा नहीं करो। मार्केट के अंदर जो डर गया वो मर गया। जो खरीदेगा वही, नीचे से खरीदोगे तो फिर ऊपर महंगे में बेचोगे ना। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, सब सेट है। आईसीपी इवेंट है, क्या पोजीशन बनती है? यार आईसीपी अभी पर्सनली तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसका प्रोजेक्ट नहीं देखा है और ना मुझे कोई ऐसा चीज पसंद है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ट्रेडिंग व्यू के बीटीसी के अलावा दूसरे कॉइन्स को ऑप्शन कहाँ से आएगा? यार देखो, ये आप गए ट्रेडिंग व्यू पे, अब लैपटॉप में तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये टॉप लेफ्ट पे आपके लिखा हुआ है सिंबल सर्च। यहाँ पे क्लिक किया, कुछ भी सर्च कर लो, डॉट यूएसडीटी। अब डॉट जिन जिन एक्सचेंजेस पे, या एक्सचेंजेस पे ना राइट साइड पे एक्सचेंजेस के नाम आते हैं, कैराकन, कॉइन बेस, बिट, बायबिट, एफटीएक्स, ये वो फलाना ढिमकाना सारे आ जाएंगे। तो किसी पे भी क्लिक करोगे ये चार्ट यहाँ पे खुल गया आपका। ठीक है, तो ये आपको ये बता भी रहा है पे, देखो ये इजी मार्केट है, यहाँ पे खुला हुआ है। अब मैं लेट्स से कैराकन का खोलता हूँ, ये कैराकन का एक्सचेंज का चार्ट खुल गया डॉट यूएसडी यूएसडी का। तो इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। मेरा क्या खुला हुआ था, बीटीसी डॉट डी। तो ये वाली बात है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। साउंड डबल आ रही है? साउंड डबल कैसे आ रही है? यार मेरी मेरी क्या आवाज गलत आ रही है आप लोगों को? मुझे एक मरतबा क्लियर कर दो, यहाँ से लोग क्लियर बोल रहे हैं, आप लोग डबल, किसको डबल साउंड आ रही है? मेरी परफेक्ट है। पता नहीं क्यों बिला वजह कंफ्यूज करने शुरू कर देते हो यार आप लोग मेरे को। सही है आवाज, हाँ, थैंक यू यार आलियान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, तो जिसको डबल आ रही है उनको बोलो अपना फेसबुक दोबारा रीस्टार्ट कर लो भाई। कमेंट में ना उनका इस तरह हेल्प कर दिया करो थोड़ी, एक आध दूसरे की ना। ये तो बेसिक चीज़ है, किसी को शायद नहीं आ रहा हो तो उनसे बोलो यार कि रीस्टार्ट कर ले फेसबुक, कुछ भी। ठीक है,
क्लियर है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे ट्रेडिंग व्यू पे वॉच लिस्ट में कॉइन सेव नहीं होते, प्लीज बता दें। देखो, ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है। ट्रेडिंग व्यू पे अब आपको नहीं, अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, नहीं अगर आ रहा ना, तो आप जिस एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, एफ टी एक्स हो गया, क्यू कॉइन हो गया, ओके एक्स हो गया, कहीं पे भी, अला वाला कहीं पे भी, ठीक है, एक्स वाई जी, वहां की वॉच लिस्ट में आप अपने कॉइन को ऐड कर लो। जरूरी नहीं है आपने हर कॉइन को ट्रेडिंग व्यू पे ऐड करना है, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू मैं पर्सनली इतना यूज करता भी नहीं हूँ। सिर्फ जैसे अभी मैंने आप लोगों को बाइनेंस की बीटीसी डोमिनेंस सिखानी है, बाइनेंस की डोमिनेंस बोल रहा हूँ, उसके लिए चार्ट खोला हुआ है, ठीक है, तो ये वाली बात है खाली। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? अभी एक न्यूज़ निकल के आई है, बीटीसी और बीटीसी धड़म से गिर गया। यार देखो, ये बिल्कुल है, क्योंकि मार्केट में अभी जो है ना, एक सेंसिटिव हुई हुई है मार्केट, बहुत ज़्यादा मार्केट जो है ना वो सेंसिटिव हुई हुई है। ब्लॉकटोपिया का आप पूछ रहे हो, ब्लॉकटोपिया अच्छा प्रोजेक्ट है, ब्लॉकटोपिया लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप इसको इजीली देख भी सकते हो, ये आपको अच्छा गेन दे सकता है, ठीक है। आपको जो टारगेट वारगेट बाइंग प्राइस वगैरह वगैरह दिया हुआ है, वो सारा लिख के दिया हुआ है पोस्ट में, ठीक है। हाँ, उनके पास हो सकता है डबल टैप खुला हुआ हो। सर ट्रेड में फीस बहुत कट है फ्यूचर ट्रेड में। तो हमजा भाई, आप जो है वो क्या कहते हैं, नहीं करो फ्यूचर। फ्यूचर लाजमी थोड़ी है करनी, भाई आप स्पॉट में कर लो। क्या ज़रूरत है फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए? सर स्विंग के लिए इथेरियम लिया है वैलिडेटेड। यार अभी तो इथेरियम डाउन साइड में नीचे जाने को लग रहा है मुझे, पता है क्यों? क्योंकि इथेरियम की एक सपोर्ट है और वो एक ट्रायंगल में घूम रहा है। ट्रायंगल की सपोर्ट को वो टच करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, और जितनी बार किसी चीज को टच कोई चीज होती है, तो उसकी वो चीज वीक होती है, भले वो रेजिस्टेंस ही क्यों ना हो, और भले ही वो क्यों ना हमारी सपोर्ट लेवल हो, ठीक है। तो सपोर्ट बार बार टेस्ट होगा तो वो एक वीक हो जाएगा, तो वो एक नीचे की जोन में आ सकता है, जो कि अराउंड आई थिंक $450 से $500 का जोन है, ठीक है। तो इथेरियम का तो ये भी सूरत हाल चल रही है। तो इथेरियम में अगर आपने 1800 पे एंट्री ली है, तो कभी भी मैंने आपको हजार मरतबा मना किया है कि सारे पैसे एक जगह पे पता नहीं क्यों लगाते हो आप। पहले तो जो भी पोर्टफोलियो है, 200 500 हजार 10,000 10 करोड़ का भी पोर्टफोलियो है, डिवाइड करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का लेक्चर चेक करो, माइंडसेट क्लियर करो उसके बाद, कि मैं किस तरीके का ट्रेडर बनना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम है देने के लिए क्रिप्टो करेंसी को या नहीं। ट्रेडिंग को मैं वक्त दे सकता हूँ, अगर मैं फुल टाइम इससे पैसे कमाना चाहता हूँ, तो आप फुल टाइम वाला इसको टाइम दे सकते हो, नहीं दे सकते, तो ये भी एक चीज़ है ना। तो ये सारी चीज़ है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप फैसला करो, माइंडसेट क्लियर करो, फिर ट्रेडिंग करो, ठीक है। ट्रेडिंग ये नहीं कि हाँ भाई चलो डॉलर खरीदे, चलो भाई पैसे डाल दिया और चलो भाई खुद ही ऊपर चला जाएगा, सब हो जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। सही है। अब आप कोई जॉब, एक जॉब के लिए आप 10 साल पढ़ते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसके लिए कम से कम 10 हफ्ते तो पढ़ लो, कम से कम 10 दिन तो थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ के समझ के फिर पैसा लगाए। समझ आ गई मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को? अच्छा जी, तो ये बात है। अच्छा जी, चले हम जरा मार्केट अपडेट की तरफ चलते हैं। थोड़ा 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, 8 मिनट हो, 7 8 मिनट हो गए। तो सबसे पहले बीटीसी का मेरे पास जो है वो चार्ट खुला हुआ है, बीटीसी यूएसडीटी का, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि हमारे पास जो है कल से लेके आज तक एक एक्यूमुलेशन होए जा रही है, ठीक है। तो तकरीबन 2 दिनों से, कल रात के 12 बजे की जो कैंडल थी, तो कल रात एज इन परसों रात है, ये 8 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो 7 और 8 की 12 को इसने हमारी 200 4 आवर के चार्ट के अंदर बीटीसी ने 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया था, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस को गया था, जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे एक हमारी कैंडल बनी है बहुत लंबी विक वाली, और वो नीचे हमें आ गए। और जैसी धड़ करके नीचे गिरा है, वहां पे हमारी जो एक समझो बेसिक सपोर्ट लेवल था, माइनर सा, $29,800 के अराउंड से लेके $30,000 तक का, ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। और अभी जो है वो हमारे पास बीटीसी की जो मूवमेंट है, वो एक कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। अगर तो हम इसको, एक और चीज़ मैं आपको हाईलाइट अगर करूँगा, तो वो आज ये है कि आपके पास जो आपका स्टोकेस्टिक आरएसआई है,
फोर आवर के चार्ट में अगर हम इसको देखते हैं तो ये भी इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है कि ज़्यादा मार्केट के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। और अगेन आपका नॉर्मल आरएसआई की भी जो बेसिकली एक मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक न्यूट्रल बैठी है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की बीटीसी मूवमेंट लेता है तो यहाँ पे एक खतरनाक मूव देखने को हमें ज़रूर मिलता है। यूजुअली थोड़ी करेक्शन को लेके ये फिर ऊपर पंप करता है तो नीचे के लिए डाउन साइड के लिए एक रेडी रहिएगा, ठीक है। और जो मैंने बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट अभी खोला हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे, उसकी कोरिलेशन मैं आपको एक चीज़ से दिखाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज़ आपने देखी कि आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई और इवन बीटीसी की अपनी मूवमेंट भी जो है वो 2 दिन से एक समझो अम, बहुत छोटी रेंज में घूम रही है, ठीक है। मार्केट स्क्वीज हुई हुई है स्पेशली बीटीसी के लिए। तो ये हमें बताती है कि मार्केट के अंदर जो अभी रिटेल इन्वेस्टर जो ज़्यादातर लाइक 90% ऑफ जो लोग हैं वो अभी ज़्यादा ना तो रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही वो ज़्यादा रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर एक चीज़ अगर आपने देखनी है तो वो मैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको दिखा भी देता हूँ कि हमारा जो क्रिप्टो कैप है, बेसिकली ग्लोबल क्रिप्टो कैप जो है वो हमारा एक सपोर्ट लेवल पे बैठा हुआ है जो कि 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर की एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम वैल्यू देते हैं, हमें ये तो पता है कि ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास अम, क्या कहते हैं, जो आपका क्रिप्टो कैप की एक सपोर्ट है ये भी एक स्क्वीज होती जा रही है, ठीक है। आप एक यहाँ पे आपको एग्जांपल मैंने आपको कुछ दिनों पहले समझाया था कि मार्केट के अंदर हम तब तक अच्छा वाला पंप नहीं देख सकते और स्पेशली बीटीसी के अंदर जब तक हमारे पास नया पैसा मार्केट के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको बताया था कि तकरीबन आई थिंक 2-3 दिन पहले की बात है या 4 दिन में भी, 4 दिन पहले की बात है, आई थिंक मंडे की बात है शायद, कि अप टू 70 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट के अंदर पंप हुआ है, ठीक है। लेकिन वो दिन और आज का दिन है बेसिकली हम समझो वही लोग मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर मार्केट में नया पैसा आ रहा है। अब मार्केट के अंदर नया पैसा लाने के लिए दो रास्ते होते हैं आपके पास। या तो मार्केट को इस तरीके से क्रैश करवाया जाए कि मार्केट में आपके पास हर कोई हबड़ तबड़ में पैनिक सेलिंग करे और वहां पर आपके बड़े खिलाड़ी एंट्री लें, ठीक है। जब हर कोई भाग रहा हो, जो हर कोई अब जैसे हम आप लोग तो नहीं, क्योंकि आप लोग तो अल्लाह का शुक्र है ट्रेंड हो गए हो ना, आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेना है, कब रिलैक्स रहना है, ठीक है, पैनिक नहीं करना। तो ये तो आपको पता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता दुनिया के, वो क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं और उस वक्त बड़े खिलाड़ी एंट्री बना रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप देखो कि 1.20 ट्रिलियन यूएस डॉलर मतलब अभी 0.04 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारे मार्केट से अगर निकल जाता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास अ, अगले ही दिन या जल्द ही एक नई रैली आने को नज़र आएगी जिसके अंदर आपका मार्केट कैप तेज़ी से पंप होगा। और जो दूसरी चीज़ आपको मिलेगी वो है आपकी बीटीसी डोमिनेंस का पंप होना, ठीक है। अब ये मेरे पास जो चार्ट खुला हुआ है बीटीसी डोमिनेंस का, ये बेसिकली डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं, आप लोगों को महीनों से बताया जा रहा हूँ। मई में भी बताया, अप्रैल में भी बताया, ठीक है। जब यहाँ पे हम बैठे हुए थे 41% पे भी, तब भी मैं आपको इसका बोल रहा था हम 47 पॉइंट, ये सारे लेवल्स मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वही लेवल्स हैं कि जिनसे बीटीसी एक अपनी इंटरेक्शन कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भाई बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो मार्केट के अंदर बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस टाइम पे हमारे पास जो छोटे मोटे एरे गैरे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें से अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है। ये जैसे कल 6 जून को और 5, 6, 7,
ये 3 दिन ऐसे गुजरे जिनमें हमारे आल्ट कॉइन ने अच्छी खासी एक हिट लिया है, ठीक है, वो अच्छा खासा नीचे आए, उन्होंने अच्छा खासा ब्लीड किया, ठीक है। अब हम जो है वो एक सपोर्ट लेवल हमारा जब स्टार्ट होगा आना बीटीसी डोमिनेंस का, जो कि बेसिकली 46.90 से लेके 46.50 तक होगा। इस जोन के बीच में आप अगर तो किसी चीज़ में प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ, किसी भी चीज़ में ज़्यादा लालच नहीं करो, ठीक है। क्योंकि इस लेवल पे आने के बाद जब बीटीसी या तो ये आज या कल, मतलब आज या कल के अंदर ये मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब भी ये मूवमेंट आपको देखने को मिले तो रेडी रहना कि यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस जब ऊपर जाएगी तो वहां पे आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे, तो अगर किसी आल्ट कॉइन में हो प्रॉफिट बुक करते जाओ, अभी सब बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसा भी किसी किसी भाई ने हमसे पूछा कि क्या कहते हैं इथीरियम का, उन्होंने बाइंग किया $1800 पे, एक दो हफ्तों में चले जाएंगे ऊपर। देखो, अगर तो ये एक हफ्ता बीटीसी ले लेगा पंप होने तक, है, तो इथीरियम कहाँ बैठा होगा आप खुद सोचो। सिंपल, मैं कोई इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं डाल रहा, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। जब, क्योंकि आपको ये समझना है बीटीसी डोमिनेंस का इनवर्स रिलेशनशिप है बीटीसी सॉरी आल्ट कॉइन की डोमिनेंस से। आल्ट कॉइन की डोमिनेंस बढ़ेगी, इसका मतलब है आल्ट कॉइन के अंदर पैसा आ रहा है। एक चीज आपने माइंड में रखनी है, मार्केट कैप स्टेबल बैठा हुआ है अभी। अभी तो मार्केट कैप स्टेबल बैठा हुआ है ना। मार्केट कैप हमारा गिरना शुरू हो जाए और ये पंप होना शुरू हो जाए तो सोच लो कि जो अभी आपके, फर्ज करो अगर आप 5% प्रॉफिट में हो ना, वहां पे आप 15% लॉस में बैठे हुए होगे फिर, ठीक है। तो जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है, बराए मेहरबानी प्रॉफिट बुकिंग करते जाओ आप, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको सब अच्छा अच्छा ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है आल्ट कॉइन के अंदर, लेकिन जैसी इसने अपनी सपोर्ट पे टच किया बीटीसी डोमिनेंस ने, ठीक है, जो कर लेगा, जो कि इसमें कोई वो मुश्किल बात नहीं है, मार्केट से थोड़ा सा पैसा निकल जाए, 0.04 ट्रिलियन डॉलर निकल जाए मार्केट से, ये टच हो जाएगी यहाँ पे 46.8 के अराउंड, ये टच हो जाएगी डोमिनेंस बीटीसी की, ठीक है। और जैसे ही ये टच होगी वहां पे नया मार्केट के अंदर पैसा आएगा। ये याद रखना, मार्केट की जो साइकोलॉजी का वेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके से पैसा मनी इनफ्लो होता है मार्केट के अंदर, साइकोलॉजी जो है, सबसे पहले पैसे बीटीसी के अंदर आते हैं, आल्ट कॉइन वगैरह कुछ पंप नहीं होगा। बीटीसी डोमिनेंस तेजी से पंप हो रही होगी, आप उस वक्त देख रहे होगे, अगर लाइव चार्ट देख रहे हो तो उस वक्त आप देख भी रहोगे ये मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, मेरे अल्ट कॉइन अभी भी लॉस में मजीद और क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ये उसका मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया कि होगा क्या अभी विद इन एक दो हफ्तों के अंदर, ठीक है। तो बीटीसी के लिए रेडी रहना, बीटीसी एक बड़ा मूव ले सकता है ऊपर की तरफ। अगर तो बीटीसी नहीं भी लेता मूव, अगर हमारे पास कोई फंडामेंटली खराब न्यूज आ गई एक मरतबा, तो मार्केट कैप गिरेगा, बीटीसी डोमिनेंस और तेजी से पंप होगी, आल्ट कॉइन मजीद तेजी से डाउन आएंगे, ठीक है। और इथीरियम नंबर वन का आल्ट कॉइन है, अभी से बता रहा हूँ, जरा थोड़ा सा देख के ट्रेडिंग करना है इथीरियम या किसी भी आल्ट कॉइन के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। बगैर स्टॉप लॉस के नहीं करिएगा बराए मेहरबानी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बता रहा हूँ ये, जो बिल्कुल ही बोलते हैं भाई अभी पैसा डबल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा एहतियात से देख के तरीके से आपने ट्रेडिंग करनी है। समझ आ गई आप लोगों को ये बात? ज़रा मुझे इसका क्लियर एक मरतबा नंबर वन टाइप करके बता दो कमेंट सेक्शन में कि भाई आप लोगों को ये बात समझ आ गई है जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है मुझे पता है, लेकिन ये बतानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो ये वाली आपको बात समझ आ गई है, ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा मैं आप लोगों को जो है वो ये हमारी कल की ट्रेड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इसने दोनों क्या कहते हैं टेक प्रॉफिट हिट कर दिए थे। तो होपफुली आप लोगों ने इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली होगी, नहीं किया है कोई मसला नहीं है, थोड़ी पार्ट में एग्जिट कर दो। मगर मतलब कुछ भी नहीं किया ना, 922 पे भी नहीं सेल किया, 940 पे भी नहीं किया, तो यहाँ पे अभी थोड़ा कर दो कम से कम, एटलीस्ट सीड अमाउंट बाहर निकाल लो, ठीक है। और टेक प्रॉफिट दूसरा वाला 940 पे लगा के रख दो, ठीक है, जो प्रॉफिट है खाली। समझ आ गई जी? अच्छा जी, तो यहाँ पे अब हमारे पास बचती है आज की स्कैल्पिंग, जिसमें मैं मज़ीद डॉट पे नज़र रख रहा हूँ, लेकिन ये अभी फॉरेन बाय ऑर्डर नहीं होगा।
अगर तो मैं आपको इसका दूंगा तो फिर वो मैं एक दो कॉइन्स और देख रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे ज़रा आप लोग बस एक सेकंड दीजिएगा अगर, तो मैं जो है वो आपको इसका बता देता हूँ। ठीक है जी। हम्म, हम लोग जो है ऐसा करते हैं दोबारा जो है ना, इसी के अंदर डॉट के अंदर स्कैल्पिंग का सेटअप, कंडीशनल ऑर्डर है ये, क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने की उम्मीद में हूँ कि मार्केट थोड़ा सा हमारा नीचे आएगी। ठीक है, तो पार्ट के अंदर बाय करना, अभी कुछ बाय नहीं करना, इस टाइम पे कुछ बाय नहीं करना, एक सेटअप दे के जा रहा हूँ, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और याद है कल रात को आपको एक बात बता के गया था कि डॉट के अंदर भी पंप आने वाला है, याद है ना? तो वही उसकी मजीद आई थिंक टीम ने और वकार भाई ने आई थिंक और शेयर कर दी थी आपके साथ आज इन डेप्थ में, वीडियो में भी। ठीक है भाई, तो टारगेट मैं आपको इसका रीटेस्ट, सॉरी, चेंज कर देता हूँ, और इस पे मैं करता हूँ ये, एंड सेकंड टेक प्रॉफिट है 50। ठीक है, तो मार्केट तो अगर नीचे आती है तो यहाँ पे हमारे बाय ऑर्डर होगा, अभी बाय कुछ नहीं करना है। समझ आ गई? बात सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों बात सुन लें, ये आपको एक बाय सेटअप होता है ना, वो दे रहा हूँ। अभी कुछ बाय नहीं करना है, मार्केट नीचे आती है आपका एडवांस बाय ऑर्डर लगा देना है। ठीक है, एडवांस बाय ऑर्डर लेडर लगा देना है आपने। ठीक है, समझ आ गई? अगर ये वाली मेरी बात आपको समझ आ गई है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वन टाइप करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आप लोग बाय, आई मीन आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, मेरी बाइंग 9 पॉइंट, गलत बाइंग की भी है आपने, क्या कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा दोबारा समझा दें मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मैंने जो आपको अभी दिया हुआ है ना, ये कंडीशनल ट्रेड है, मैं ये लिख भी देता हूँ। ठीक है, कंडीशनल ट्रेड है, कंडीशनल, कंडीशनल ट्रेड, मार्केट रिट्रेस करेगी तो हमारी एंट्री बनेगी। ठीक है, लिमिट ऑर्डर लेना है, मार्केट प्राइस पे बाय कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है बाय, तो ये आपका हिसाब किताब है। ठीक है, 920 के ऊपर कुछ बाय नहीं करना। 920 5 मिनट के चार्ट में रेजिस्टेंस है, 5 मिनट या 15 मिनट मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, लेकिन हाँ 5 या 15 मिनट के अंदर ये रेजिस्टेंस है। ये अगर छोटे टाइम फ्रेम को ब्रेक डाउन करती है तो वहाँ पे हमारी एक अच्छी एंट्री बन सकती है। ठीक है, और उसी को ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो इसकी जो $9 की सपोर्ट है वहाँ तक, 9-10 तक आई है, फिर $9 की सपोर्ट, ये दो सपोर्ट है, और $9 की इसकी सपोर्ट वीक हो रही है। ये यूजुअली आता है 895 तक इसकी वीक लगती है। ठीक है, तो ये वाली बात है। अगर तो बीटीसी ने कोई बड़ा मूव नहीं लिया तो ठीक है, बीटीसी थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट करता है तो यहाँ पे हमारे बाय ऑर्डर्स फेल होंगे, और ये आपकी कंडीशनल ट्रेड जो है ये उसके बाय ऑर्डर्स आपके फेल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये वाली बात है। डी वाई डी एक्स अच्छा प्रोजेक्ट है, डेक्स का है, इसका कुछ एक और था वो मेरे, इसकी कोई एक खासियत भी थी लेकिन वो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ अच्छा है। ठीक है, तो ये वाली बात है भाई। आर्बिट्रेट, आर्बिट्रेट का तो अच्छा सा व्यू दे दे यार। इसका ये होता है कि आप देखो, क्योंकि सप्लाई, सप्लाई डिमांड पे होता है। अब लेट से किसी एक कॉइन है, वो यहाँ लिस्ट हुआ हुआ है फलाने रुपए का, दूसरे एक्सचेंजेस पे वो 10 रुपए ऊपर का लिस्ट हुआ है, यहाँ से खरीद के वहां भेज के, तो एक सिस्टम ये भी होता है। इस तरीके से मतलब क्या, इस तरीके से करते हैं, लेकिन यार इसका इतना कोई फायदा नहीं है आजकल ना, इतना कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज हैंगिंग मैन कैंडल? हैंगिंग मैन कैंडल मैं आपको अभी बता देता हूँ। हैंगिंग मैन कैंडल जो है आपके पास तब बनती है जब मार्केट के अंदर अ, समझो एक बड़ी मूव आनी होती है इन टर्म्स ऑफ
आपके बेरिश रिवर्सल जब आते हैं ना तब, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अगर तो मुझे कोई कैंडल मिल जाए। एक सेकंड दीजिएगा, मैं सोच रहा हूँ लाइव भी आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये समझो लाइक, ये देखो, बल्कि नहीं, एक मिनट मैं ये हटा देता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। तो ये देखें, हैंगिंग मैन जो है ना, इसको वो याद है हम लोगों ने जो क्या कहते हैं, अभी हैमर को पढ़ा था। हैमर कैंडल है, शेप इसका हैमर ही है। मैं अभी ये कहने वाला था, लेकिन इसको बेसिकली हम रिवर्सल, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना कि बेयरिश रिवर्सल, तो जैसे ये कैंडल आपकी बन रही है, लेकिन इसकी विक थोड़ी ज़्यादा है। विक ना हो तो बेहतर होता है, ठीक है। और बॉडी इसकी छोटी होनी चाहिए, तो कह सकते हो ये है, क्योंकि थोड़ा एक पंप भी लिया है, फिर ये बनी है, फिर नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हैमर के साथ हम लोगों ने एक और कैंडल का नाम पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार कह सकते हो इसको, शूटिंग स्टार। और इसकी सिमिलर आपकी जो है ना वो बेरिश दोनों है, ठीक है। बेरिश रिवर्सल के हैं। रून डबल डिजिट देख सकते हैं, होल्ड कर लें, बाइंग $3। हाँ कर लो, कर लो भाई, कर लो, ठीक है, कर सकता है। लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाइए। देखो, होल्डिंग वाली अगर आप जब बात करते हैं ना, तो आपने तरीके से होल्ड करना है। ये नहीं कि आपने आधा पोर्टफोलियो इसमें होल्डिंग के चक्कर में डाल दिया और एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, ऐसा कभी भी नहीं करते। सर, इथेरियम डोमिनेंस हैव कप एंड हैंडल ऑन 1 मंथ टाइम फ्रेम, कैन यू प्लीज मेक योर। ये चीज़ मैंने अभी देखी नहीं है। इथेरियम, वो भी उसकी डोमिनेंस, वो भी कोई पैटर्न में, और 1 मंथ का, मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। मैं अगर इसका कुछ अच्छा निकलता है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ना है ना, मैंने आपको उन चीज़ों का अभी बता दिया है, ठीक है। तो बाकी अब देखो, जरूर देखो, बात सारी है कि हर चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं आप बोलूँ हाँ भाई इसका कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है लेकिन किस हद तक पड़ेगा, इस चीज़ का हमारा इम्पैक्ट बीटीसी के ऊपर नहीं पड़ सकता। सिंपल एज दैट। बीटीसी का डोमिनेंस का इम्पैक्ट हमारा इथेरियम डोमिनेंस पे पड़ सकता है। तो आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो जिसकी डोमिनेंस पे, मतलब जिसकी मार्केट के अंदर ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो ये वाली बात है। वैसे शॉर्ट मारे बीटीसी पे या नहीं, अभी कुछ शॉर्ट लॉन्ग नहीं मारना भाई। इसका पेन हैंडल ऑलवेज वर्क इन बुलिश ट्रेंड, करता है, ज़रूरी नहीं है। अब देखो, करता है, यस, अच्छा पैटर्न है, कर देता है, अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है ये भी। विद रिस्पेक्ट सिग्नल है, पता नहीं, क्ले वो 27 माइनस में क्लोज कर दूं या वेट। क्ले यूएसडीटी का मैंने देखा नहीं है, तो जो पोस्ट दी हुई है ना, अगर उसमें स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो भाई उसको आप देख लेना। वरना तो आप क्या कहते हैं, अगर नुकसान में बैठे हो और टीम ने कुछ उस पर अपडेट, ऐसा हो नहीं सकता ना, टीम ने आपको अपडेट दी होगी, स्टॉप लॉस दिया होगा या तो बताया होगा, ठीक है। तो ये वाली बात है, अगर तो सिग्नल है, ठीक है। थ्योरम की रिपोर्ट आई है कि भाई लिंक पंप करता जा रहा है। तो लिंक तो मैंने आपको बोला है यार इतनी बार कि भाई लिंक जो है ना, लिंक, वो ओरेकल का नंबर 1 प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो इसीलिए ये टॉप पे बैठा हुआ है। तो इथीरियम की अभी जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टेकिंग भी आने वाली है। इथीरियम बोला है, मैंने लिंक बोला है। लिंक की जो है ना वो क्या कहते हैं, स्टेकिंग भी आने वाली है। उसके अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट आने वाली हैं। ज़रा उसका सोशल मीडिया पे चेक कर लेना या उनका न्यूज़ वगैरह चेक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत नीचे गिर रहा है। ईजीएलडी का मेरे ख्याल से कोई अभी हैक वगैरह हुआ था, कुछ चक्कर हुआ था, तो इस वजह से मसला है। सेम ईएमए, हाँ सेम ईएमए बिल्कुल। व्हाट अबाउट एएनसी प्रोटोकॉल, इट इज कंटिन्यूअसली बेयरिंग, बेयरिंग ऐसे। एएनसी, यार एएनसी का मुझे अभी आइडिया नहीं है।
यस इट हैव स्टॉप लॉस, वेट करना चाहिए ना। हाँ तो भाई जो स्टॉप लॉस दिया हुआ है उसको आप लगाओ ना, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही रखो। ठीक है। अब जो आपको बाय जोन दी है, जो बाय जोन दी है उसके अंदर खरीदो। जो स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस यूज करो, जो टेक प्रॉफिट दिया है वो टेक प्रॉफिट लो, बात खत्म। अब कॉपी पेस्टिंग भी मुश्किल है तो फिर अभी आप पेपर ट्रेडिंग कर लो। इथेरियम की रिपोर्ट आई है, फाइनल टेस्ट। हाँ इथेरियम की एक अच्छी बिल्कुल सही बात कर रहे हो, इथेरियम की एक अच्छी रिपोर्ट आई है। मैंने देखा था, कल देखा था, पता नहीं शायद कल आज याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने देखा था उन्होंने रॉबस्टन में मेरे ख्याल से अपने पीओएस की प्रूफ ऑफ स्टेक की उन्होंने अपनी की है, तो हो सकता है इथेरियम इस चीज़ पे पंप करे। लेकिन अगर बीटीसी ने, देखो बीटीसी के आगे कोई न्यूज़ नहीं बर्दाश्त। देखो, देखो बात सुनो, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट ना, अब जैसे इथेरियम का हमें पता है कि इसके महीनों से, महीने पता नहीं साल हफ्ते सालों से चल रहा है इसका प्रूफ ऑफ स्टेक का। ठीक है, एक डेढ़ साल तो हो गया मिनिमम, पता नहीं कितना साल हुआ है, लेकिन इसको टाइम हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक आएगी आएगी आएगी। तो अगर तो एक कोई अचानक से बहुत मजे की कोई न्यूज आती है तो वहां पे रेयर सिनारियोज में, जिस तरीके से लास्ट ईयर रून जब आप लोगों को दिया था पहली मर्तबा, वो जो $5 से भागा है और जो $20-25 तक वो उसने पंप लिया है, वो पूरी मार्केट तहस नहस हो रही है, रून अपने ही सवारी घोड़ वो भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो ये रेयर अपॉर्चुनिटीज में होता है जहाँ पे आपके पास जो है ना हर कॉइन इस तरीके से परफॉर्म करे। ओ कुछ कॉइन इस तरीके से परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये वाली बात है। समझ आ गया आप लोगों को? सर डॉज का स्कैल्प भाई अभी रहने दो, डॉज कॉइन को रहने दो। डॉज कॉइन के अंदर कुछ नहीं बनता है, ज़रूरी नहीं है डॉज में एंट्री लेना। बराए मेहरबानी डॉज का पीछे छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये वाली बात है। चलिए जी दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग जो है आज अपनी लाइव सेशन ख़त्म करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से दोबारा कल मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।